वीडियो बनाऊं मैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे श्रीरामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवलकृशानं यानिनागण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की। बड़े ही सौभाग्य का विषय है। हम सब श्री राम कथा सत्संग महोत्सव से जुड़ करके जीवन निर्माण के पावन सूत्र शास्त्रीय परंपरा के अनुसार जो हमें ऋषियों ने दिए हैं उनको आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। परंपरा की इसी कड़ी में आज का विषय है विद्यामृतम श्रुति। अर्थ होता है ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अमरता को प्राप्त करता है। हमारे आपके जीवन में सबसे बड़ा जो दुख है वो मृत्यु का है। किसी से पूछा जाए आपको कौन सा डर लगता है तो वो कहेगा मुझे मरने से डर लगता है। अस्पताल में डॉक्टर कई बार कहता है पैर काटना पड़ेगा तो बोले काट दो, बोले तो हाथ भी काटना पड़ेगा तो बोले हाथ भी काट दो, लेकिन मैं मरूंगा। और ये भय सबको होता है। विदुषोपि तथा रूढ़ा अभिनिवेशक महर्षि पतंजलि लिखते हैं योग शास्त्र में कि जैसे मूर्ख को होता है वैसे विद्वान को भी होता है। कोई कितना भी शास्त्र पढ़ ले वे शास्त्रों को पढ़ने से ये भय जाता नहीं है।
तो क्या किसी के जीवन में नहीं जाता? बोले नहीं, ऐसा भी नहीं है। जिसके जीवन में ज्ञान का उदय हो जाता है, ज्ञान प्रकट हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को फिर मृत्यु का भय नहीं सताता। ज्ञान एक ऐसी वस्तु है ज्ञान एक ऐसी वस्तु है जिसकी इस संसार में भी जरूरत है, संसार के कार्यों के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। और अगर हम इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक ज्ञान को आप व्यवहार ज्ञान कह सकते हैं। पटेल जी, अब आप ना उठिएगा। कोई भी आ जाए, कितना भी सम्माननीय हो, ये मैं केवल यहां के लिए नहीं कह रहा हूं, हमेशा के लिए कह रहा हूं। अगर आप कथा में बैठे हो और बीच में उठते हो तो आप भगवान का अपमान करते हो, भगवान की कथा का अपमान करते हो। क्या भगवान से भी बड़ा कोई है जो आ गया है? उनकी कथा से भी बड़ा, ज्ञान से भी बड़ा कोई है क्या? कल मैंने एक दृष्टांत दिया था, आपको एक उदाहरण दिया था, तो आवश्यक था इसलिए। मैं कह रहा था कि संसार का कोई काम करना हो तो ज्ञान की आवश्यकता है, और संसार से मुक्त होना हो तो भी ज्ञान की। इसलिए ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं व्यावहारिक ज्ञान। व्यावहारिक ज्ञान का अर्थ होता है काम चलाओ, जिससे इस शरीर का काम चलता है। संसार का ज्ञान कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, वो क्या करेगा? आपको ज्यादा से ज्यादा बहुत सारा रुपया दे देगा। उस रुपया का काम किसके काम आएगा? केवल आपके शरीर की। उससे आत्मा का कल्याण होगा क्या? आपका कल्याण होगा क्या? उससे दुख दूर हो जाएगा सदा सदा के लिए, उससे शांति मिलेगी, उससे आनंद प्रकट होगा? नहीं होगा। क्योंकि इस संसार की हर वस्तु केवल आपके शरीर के लिए है, आपके लिए नहीं है। शरीर अलग है और आप, शरीर हमारे रहने का घर है, और जिसे हम अपना घर कहते हैं वो हमारा नहीं है, वो हमारे शरीर के रहने का घर है। उस घर में कभी कभी हमारा शरीर रहता है। जैसे इस समय आप सब यहां बैठे हो तो आपके घर का उपयोग आपके लिए, वहां आपका शरीर रहता है। वहां जो जो वस्तुएं हैं वे सारी की सारी वस्तुएं आपके शरीर के लिए हैं, आपके लिए नहीं है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्या नाम, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। एक बाहर का ज्ञान होता है,
एक भीतर का ज्ञान होता है। बाहर के ज्ञान को व्यावहारिक ज्ञान कहते हैं और भीतर के ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। को हम, वेद कहता है मैं कौन हूं, कुत आ जाता, मैं कहां से आया, कुत इयं सृष्टि ही नहीं, यहां से इस शरीर को छोड़ने के बाद मैं कहां जाऊंगा। ये जिज्ञासा हर मनुष्य के मन में होती है। सो एक बाहर का ज्ञान होता है और एक भीतर का ज्ञान होता है। आपको संसार का पूरा ज्ञान हो, एक एक नगर को जानते हो, एक एक गांव को जानते हो, गांव की एक एक गली को जानते हो और सारे लोगों को जानते हो, केवल ये पता ना हो कि मेरा घर कहां है। तो ये सारा ज्ञान आपके काम का है क्या? क्योंकि बाहर घूम फिर करके जब आप थक जाओगे तो विश्राम करने के लिए आपको अपना घर चाहिए और वही नहीं मिलता। इसीलिए तो हम अशांत हैं। जिस दिन अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, जिस दिन यह पता चल जाएगा मैं कौन हूं, इस संसार की मेरे लिए कितनी औकात है, कितनी अहमियत है, कितना मूल्य है, संसार का कितना मूल्य है, जितना आपने लगा रखा है। यहां की कोई वस्तु मूल्यवान नहीं है। जिसे आप सबसे ज्यादा प्रामाणिक कहते हो, प्रामाणिक मानते हो, रुपया, उस रुपया की कितनी कीमत है? अगर मोदी जी आज रात में 8 बजे बोल देंगे 500 के सारे नोट, अब क्या हो गया? रुपया तो वही था। रुपया को भी सरकार ने मान्यता दे रखी है तो वो कागज, कि कागज के अलावा और कुछ है। और जिस शरीर को हमने सबसे अधिक मान्यता दे रखी है, यह शरीर क्या है? जिसे हम सजाते हैं, संवारते हैं, इसमें एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो सुंदर हो। आप बाहर से देखो कौन सी वस्तु सुंदर है इस संसार में, इस शरीर में। अगर बाल सुंदर हैं और एक छोटा सा टुकड़ा बाल का भोजन में आ जाए तो पता चल जाता है बाल कितना सुंदर है। इसके बाद त्वचा, चमड़ी, हड्डी, रक्त, मांस, और इसके अंदर तो फिर क्या भरा है भगवान ही जानते हैं, आप भी जानते हैं। एक भी वस्तु इस संसार, इस शरीर में सुंदर नहीं है, न सुंदर है न पवित्र है। इससे अधिक अपवित्र इस संसार में कोई वस्तु है ही नहीं। ये केवल तब तक सुंदर लगता है जब तक इसके अंदर वो भगवान बैठे हुए हैं। तभी तक पवित्र लगता है। अगर वे साथ छोड़ देंगे तो शरीर को अपनी औकात पता चल जाती है। जिस शरीर से वो परमात्मा निकल गया है, उस शरीर के पास जाने के बाद भी व्यक्ति को वस्त्र सहित स्नान करना पड़ता है। इतना अपवित्र, जाने वाला व्यक्ति इतना अपवित्र हो जाता है। ये वास्तविकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विद्यामृतम अश्नुते,
अध्यात्म विद्या विद्या नाम में विद्याओं में अध्यात्म विद्या हो। और यह जो दो प्रकार का ज्ञान है, इस ज्ञान की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि न चौरहार्यम, ये सबसे बड़ा धन है। यह धन जिसके पास आ जाता है वो उसे संसार के सारे धन बेकार लगने लगते हैं, धनहीन लगने लगते हैं, महत्वहीन लगने लगते हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि संसार की बड़ी से बड़ी दौलत केवल शरीर के लिए है, मेरे लिए न चौरहार्यम न राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता, और इसका कोई बोझ भी नहीं होता। व्यये कृते वर्धति एव नित्यम्, जितना खर्च किया जाए ये उतना ही बढ़ता है। व्यये कृते वर्धति एव नित्यम् विद्या धनं सर्व। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण न चौरहार्यम न राज्यहार्यम, चोर चुरा नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, और भाई बांट नहीं सकता, बोझ होता नहीं इसका। व्यये कृते वर्धति एव नित्यम्, जितना खर्च किया जाए उतना ही बढ़ता है। इसलिए विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, सबसे बड़ा धन है मनुष्य के पास, उसका नाम है ज्ञान, उसका नाम है विद्या। विद्या विहीन पशु ही समान, जिसके पास ज्ञान नहीं है उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अन्नदानम महादानम, सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? अन्नदान। विद्यादानम ततः परम, लेकिन उससे भी बड़ा दान होता है ज्ञान। अन्येन क्षणिका तृप्ति ही, क्योंकि रोटी जब तक अंदर रहती है, पेट में रहती है, तभी तक संतोष देती है। यावत् जीवं तु विद्या, और ज्ञान जब तक जीवन रहता है, इस जीवन में साथ रहता है और अगले जन्म में हमारे साथ रहता है। बहुत दिनों तक मैं अपने शिक्षा काल में इसलिए दुखी रहा कि मैं सोचता था इतना सारा परिश्रम कर रहे हैं, इतना सारा पढ़ लिख रहे हैं,
तो 20-25 वर्ष ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। और इसके बाद जब ये संसार छोड़ देंगे तो सारा पढ़ा लिखा बेकार हो जाएगा। लेकिन जब मैंने दर्शन शास्त्र पढ़ा और इस सिद्धांत को पढ़ा कि नहीं, यह तो सब साथ जाएगा, हमारे ब्रह्मचारी को इस बात की बड़ी आवश्यकता है। देखो, आप अभी विद्यार्थी हो, मुख्य काम क्या है विद्यार्थी का? केवल एक, वो है ज्ञान प्राप्त करना। किसी प्रयोजन के लिए नहीं, नौकरी के लिए नहीं, अपने विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, सत संस्कारों के लिए, अच्छे संस्कारों के लिए, जीवन को बदलने के लिए। आपके पास ज्ञान है तो सब कुछ है, फिर किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं। अपने आप में अकेला ज्ञान ऐसा है जो अपने आप में पूर्ण है। आप जहां रहोगे वहां सुखी रहोगे। अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है तो पूर्व जन्म में उसने जो गलत कर्म किए हैं उस कर्मों का फल भी उसे नहीं मिल सकता है। कर्म आपकी परिस्थिति बदल सकता है, बस, इससे अधिक नहीं। किसी पर ब्रह्मा जी रूठ जाएं तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? उसकी परिस्थितियां खराब कर सकते हैं, उसका ज्ञान छीन सकते हैं। एक ऋषि कहता है, हम भोजनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितराम कुपितो विधाता। किसी हंस के ऊपर ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाएं तो ज्यादा से ज्यादा कमल वन में विहार करने की परिस्थिति उससे छीन सकते हैं। मानसरोवर से निकाल के उसे किसी छोटे तालाब में डाल सकते हैं। क्या दूध और जल को अलग अलग करने का जो गुण है उसके अंदर, उसे छीन सकते हैं? नहीं छीन सकते। यही कारण है, राम जी तो साक्षात ब्रह्म थे और भगवान श्री कृष्ण भी साक्षात ब्रह्म थे, पूर्ण परमात्मा थे। श्री कृष्ण के लिए लिखा है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जहां वेदव्यासी महाराज 24 अवतारों का वर्णन करते हैं, वहां वे कहते हैं, राजन एते चांस कला पुंसा। अभी तक मैंने जो नाम गिनाए हैं ये अंशावतार हैं या आवेशावतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और महारामायण में लिखा हुआ है कि रामस्तु भगवान स्वयं। लोग कहते हैं श्री कृष्ण में 16 कलाएं थी, राम जी में 12 कलाएं थी। अजी राम जी में भी 16 कलाएं थी, 12 प्रकट थी और 4 गुप्त थी। श्री कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ और चंद्रमा 16 कलाओं से पूरा होता है, और राम जी का जन्म सूर्यवंश में हुआ। सूर्य 12 कलाओं में ही पूरा हो जाता है।
फिर भी 4 कलाएं उनमें गुप्त थी। सो जो राम है वही कृष्ण है, श्री राम में और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं। तुलसीदास जी महाराज को तो आश्चर्य होता है कि जाके सहज सांस श्रुति चारी, भगवान जब सांस लेते हैं तस्वा निश्वसितम एतत् यद ऋग्वेदा, वेद कहता है जब भगवान सांस लेते हैं तो ऋग्वेद निकलता है। और गोस्वामी जी महाराज इसी का अनुवाद करते हैं कि जाकी सहज सांस श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े कौतुक भारी। ऐसे भगवान को गुरु जी के पास जाकर के पढ़ने की जरूरत थी क्या? दूसरी जगह भी गोस्वामी जी लिखते हैं कि मारुत सांस निगम निजवाणी, भगवान की वाणी ही वेदवाणी है। ऐसे भगवान भी अपने गुरुदेव के पास जाते हैं, उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, रोज वंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञान। ज्ञान सबको नहीं मिलता, किसे मिलता? जिसके हृदय में श्रद्धा होती है। और कदाचित हृदय में श्रद्धा नहीं है और ज्ञान मिल भी गया तो ठहरता नहीं। For that, you'll have to turn off airplane mode. स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है और किसी दूसरे पात्र में डाल दीजिए तो उस पात्र को फोड़ देगा और बह जाएगा। इस संसार में सबसे अधिक मूल्यवान क्या है? केवल एक वस्तु, उसका नाम है ज्ञान। जीवन में ज्ञान होवे तो बाहर की परिस्थिति चाहे जैसी होवे। एक दिन मैंने आपके सामने ये बात भगवान श्री राम जी के दृष्टांत के माध्यम से बताई थी। राम जी के सामने कितनी विषम परिस्थिति है। वे जानते हैं कुछ दिन बाद ही मेरे माता और पिता में से एक का मरना तय है। बन जाते हैं तो पिताजी शरीर छोड़ देंगे और नहीं जाते तो माता जी शरीर छोड़ देंगे। तो क्या राम जी दुखी हो गए? कोई और होता पागल हो जाता। क्या करें? लेकिन राम जी के साथ ऐसा नहीं। उनके आनंद में कोई अंतर नहीं है। उस परिस्थिति में भी वे हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, जब उन्हें ये पता है कि मेरे माता और पिता में से एक जाने वाला। ये परिस्थिति गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए रखी है, हमारे ऋषियों ने इसीलिए रखी है, केवल यही बताने के लिए, क्योंकि श्री राम ज्ञान स्वरूप है। वे ब्रह्म स्वरूप हैं। और ब्रह्म का लक्षण क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म।
ये तीन शब्द हैं, सत्य, ज्ञान और अनंत। तीनों का अर्थ एक है, वो है ब्रह्म, वो है आनंद, परम आनंद। जीव के जीवन की, थोड़ा ध्यान से सुनना, जीव के जीवन की एक ऐसी अवस्था है जहां उसे ऐसा अनुभव होता है, प्राप्तम प्राप्तव्यम, जो मुझे पाना था मिल गया, अब कुछ नहीं चाहिए। क्षीणाः चेतव्याः क्लेशाः, मेरे सारे दुख दूर हो गए। छिन्नाः श्रेष्ठ पर्वा भव संक्रमा, मेरे दुख का जो आना जाना था समाप्त हो गया। मुझसे अधिक सुखी और आनंद में जीवन संसार में किसी का है नहीं और हो भी नहीं सकता, ऐसा अनुभव होता है। ऐसी स्थिति हर धर्मात्मा के जीवन में कभी कभार थोड़ी सी आती है, सदा नहीं रहती। ज्ञानी के जीवन में सदा रहती है। सत्य का ज्ञान और परमात्मा का बोध, परमात्मा का प्रेम, ये कभी घटते नहीं है, बढ़ते ही रहते हैं। ये फ्लक्चुएशन, बढ़ना घटना, ये संसार में ही चलता है, भगवान के यहाँ अध्यात्म में नहीं चलता। छिन वाढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम ना हो, जो कभी बढ़े वो कभी घटे, उसे न प्रेम कह सकते हैं, न ज्ञान कह सकते हैं, न ऐसे व्यक्ति को धर्मात्मा कह सकते हैं। जो स्थिर हो जाता है वो ज्ञान है। सो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भी, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आय सुख मांगे करही पुर काजा। पिताजी का आदेश लेकर के अपना कार्य संपन्न करते हैं। कठोपनिषद कहता है उत्तम शिष्य वो है, तुम लोग किधर देख रहे हो? आज की कथा तुम लोगों के लिए है, ये लोग तो फ्री में सुन रहे हैं, ठीक है? तो इधर उधर नहीं देख रहे। आय सो मांगे करही पुर काजा। उत्तम शिष्य वो होता है जो अपने गुरुदेव की आदेश का पालन करता है। विद्यार्थी में दो बातें होनी चाहिए, एक शिक्षा ज्ञान और दूसरा संस्कार। नित्य प्रातः काल ये सबके लिए है, सबको ऐसा करना चाहिए। हमारे जो बड़े हैं उनके चरणों में वंदन करना चाहिए। बहुत से लोग कह सकते हैं इससे क्या होगा? हमारे ऋषि कहते हैं अभिवादन शीलस्य। शील शब्द का अर्थ होता है स्वभाव, जिसका स्वभाव ऐसा बन गया है। जहां कोई बड़ा व्यक्ति दिखाई दिया उसके चरणों में वंदन करता है। नित्यम वृद्धोपसेविना, और बड़े लोगों की सेवा करता है। देखो, सेवा करना केवल यही नहीं है कि हाथ पैर दबाना ही सेवा करना। उत्तम सेवा यह है कि उसे जिस वस्तु की आवश्यकता है
हम जैसे उसकी सहायता कर सकते हैं वैसे सहायता करें। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, इतने मात्र से आयु विद्या यशो बलम, उसकी आयु बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, यश बढ़ता है। सब लोग ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं। आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। किससे? केवल प्रणाम करने मात्र। क्यों? क्योंकि उसे आशीर्वाद मिलता है। अगर आप रामचरितमानस को देखो, कई बार इस बात पर को लेकर के विवाद होता है कि रामचरितमानस किस वाद का ग्रंथ है, द्वैतवाद का है कि अद्वैतवाद का है कि विशिष्टाद्वैतवाद का है। हमने कहा ये किसी वाद का नहीं है, ये केवल आशीर्वाद का ग्रंथ है। इसमें ऋषि आशीर्वाद देते हैं, इसमें माता पिता आशीर्वाद देते हैं, इसमें साक्षात भगवान को भी आशीर्वाद की जरूरत है। ये केवल आशीर्वाद का ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि ज्ञान बिना आशीर्वाद के नहीं मिलता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। और भगवान श्री कृष्ण उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे सांदीपन ऋषि के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए। सो उन्होंने सारी विद्याएं गुरुदेव से सीखी और इसके बाद वे अपने गुरुदेव के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। गुरुदेव, मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मेरे को आदेश दीजिए, मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं। सांदीपन ऋषि ने कहा, मेरे आश्रम में जल और फल की कोई कमी नहीं है और इससे आगे मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता। श्री कृष्ण ने बार बार निवेदन किया, गुरुदेव, बिना दक्षिणा के विद्याएं सफल नहीं होती। मैंने आपसे सारी विद्याएं प्राप्त किया है, तो मैं आपको दक्षिणा तो दूंगा। सो संदीपन ऋषि कहते हैं, कन्हैया, मैं जानता हूं तू साक्षात भगवान है, लेकिन तुझसे भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान मानने वाले कहां थे? उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मैं बिना दिए तो मानूंगा ही नहीं, आप मना करो, मेरा अपना भी तो धर्म बनता है। तो संदीपन ऋषि ने क्या कहा, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, जब कोई सही पात्र मिल जाए तो ये सारा का सारा ज्ञान उसे दे दे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का ज्ञान ऋण था। हमारे पास अगर ज्ञान है वो देना चाहिए, और यदि नहीं है, जो ज्ञान, ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, और यदि नहीं है, ऐसा लगने लगे कि हम ज्ञान नहीं दे सकते किसी को, तो किसी एक विद्यार्थी को पढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए जिससे हमारा कोई नाता ना हो। अपनों के लिए तो सुअर भी करते हैं और कुत्ते भी करते हैं।
मनुष्य की मनुष्यता वहां से शुरू होती है जहां वो सर्व के लिए करता है, जिससे मेरा कोई नाता नहीं, कोई नाता नहीं। उसके लिए जब मैं कुछ करता हूं तो मेरा कर्तव्य वहां से शुरू होता है। सो भगवान श्री कृष्ण ने संदीपन ऋषि से कहा, गुरुदेव कुछ तो मेरे को देना ही है। संदीपन ऋषि ने क्या मांगा? बोले जो मैंने तुम्हें दिया है वही तुम किसी और को दे देना। भगवान ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और ज्ञान का वितरण भी करते हैं, आचरण भी करते हैं। ज्ञान के 3 पक्ष होते हैं, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद मनन करना चाहिए। मनन करने से ज्ञान पक्का होता है। और निधिध्यासन करना चाहिए, इसके बाद उसका व्यवहार में उपयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने उस ज्ञान का उपयोग अपने व्यवहार में नहीं किया तो इसका साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है। ज्ञान 2 काम करता है, अहंकार को मारता भी है और अहंकार को बढ़ाता भी है। ज्ञान हर महत्वपूर्ण वस्तु की यही विशेषता होती है। सो ज्ञान को प्राप्त करना और ज्ञान को संभालना, ज्ञान को सहेजना, ये बिल्कुल हवाई जहाज की यात्रा है। आपको 2 घंटे में पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देगा, और अगर न सहेज पाए तो फिर ढूंढे नहीं मिलोगे कि कहां पड़े। इसी तरह से रघुवंश में एक कथा आती है। वर्तंतु के शिष्य कौत्सन ने अपने गुरुदेव से सारी विद्याएं प्राप्त किया और विद्याएं प्राप्त करने के बाद वे हाथ जोड़ करके गुरुदेव के सामने खड़े हो गए। गुरुदेव मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूं। वर्तंतु ने कहा, बेटा मेरे को पता है तू मुझे क्या देगा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। मेरी विद्याएं सफल होंगी, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए। कौत्स ने कहा नहीं, दक्षिणा तो मैं दूंगा। बार बार आग्रह किया तो वर्तंतु को क्रोध आ गया। तुमने मेरे से 33 विद्याएं प्राप्त किया है, सो 33 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मेरे को दो। अब बेचारे कहां से देते? 33 करोड़ की 36 करोड़, 33 करोड़ सारी नहीं थी। स्वर्ण मुद्राएं मेरे को ला करके दो। बेचारे कहां से देते? लेकिन उस समय, वो समय था महाराज रघु का। पता किया महाराज रघु कहां है इस समय। प्रयागराज में महाराज रघु का एक नियम था, हर वर्ष वे विश्वजित याग करते थे। इस यज्ञ का एक विधान होता है, यजमान जब यज्ञ को पूरा करता है तो यज्ञ पूरा करने के बाद अवभृत स्नान करता है और इस यज्ञ में सब कुछ अपना दान कर देता है, कुछ भी उसके पास न रहे। उस दिन यजमान अपनी पत्नी के साथ मिट्टी के पात्रों में भोजन बनाता है। ये प्रतीक है कि उसके पास भोजन बनाने के लिए पात्र भी नहीं है। तो प्रयाग
प्रयाग में, क्योंकि प्रयाग शब्द का अर्थ ही होता है प्रकृष्ट याग करना। वहाँ यज्ञ, जो संगम का क्षेत्र है वहाँ पर इतने यज्ञ हुए हैं, इतने यज्ञ हुए हैं, उसका नाम ही प्रयाग याग है। प्रकृष्ट याग करना प्रयाग। महाराज रघु भी वहीं पर यज्ञ किए थे, और यज्ञ करने के बाद संगम में स्नान किया। राजा और रानी दोनों मिट्टी के पात्रों में भोजन पका रहे थे। महाराज कौत्स पहुंच गए, ब्रह्मचारी कौत्स पहुंच गए। उन्होंने, राजा ने स्वागत किया और पूछा, आप कैसे आए? बोले ऐसे ही बस आपका दर्शन करने। कौत्स मन में विचार करते हैं, इनके पास तो कुछ है नहीं, मांगने से क्या फायदा। महाराज रघु ने कहा, नहीं, आप मेरे पास आए हैं, आपके मन में जो हो मेरे को बताइए। बार बार आग्रह करने पर कौत्स ने सारी बात बता दी। गुरुदेव को देने के लिए 33 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। रघु के पास कुछ नहीं है, और एक ब्रह्मचारी से कहता है, आप भोजन करो, भोजन तैयार है, और विश्राम करो, प्रातः काल आपको मिलेगा। ऐसे थे हमारे पूर्वज, जिनकी हम संतान हैं। सो महाराज कौत्स तो विश्राम करने के लिए चले गए। इधर महाराज रघु ने अपने मंत्रियों को बुलाया। बोले देवराज इंद्र के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी है। इंद्र के दूत तो सब जगह घूमते रहते हैं। उन्होंने जाकर के इंद्र से बताया, बोले आज रात में जितना आराम करना हो, जितना भोग करना हो सो करना, क्योंकि सुबह आपका इंद्रासन चला जाएगा। इंद्र ने पूछा, बात क्या हो गई? बोले 33 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देंगे। इंद्र ने अपने खजांची कुबेर को बुलाया और कुबेर से कहा, भैया जितना सोना है सब ले जाके अयोध्या में सभागार में डाल। अब प्रातः काल महाराज रघु ने देखा तो खचाखच स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ था उनका सभागार। कथा यहां से शुरू होती है। महाराज रघु ने कौत्स को बुलाया, कहा ये सब आपके नाम से आया है, मैंने तो कुछ किया नहीं, अब आप सब ले जाओ। दाता कह रहा है आप सब ले जाओ, और कौत्स ने कहा कि नहीं, 33 करोड़ से ज्यादा एक नहीं ले जाऊं, जितना गुरुदेव को देना। लंगोटी लगाए हैं, कुछ भी नहीं है उसके पास, और अभी गृहस्थ जीवन में जाना है उसे। ये विचारणीय तथ्य है। अब उसे जीवन में धन की आवश्यकता है, क्योंकि ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ होता है, और गृहस्थ के पास धन ना हो तो गृहस्थ का पतन होता है। और एक बात और सुन लो ध्यान से, और सन्यासी के पास धन हो तो सन्यासी का पतन होता है। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में लिखा है, बहु धाम सवारहि धाम यति। सन्यासी लोग बहुत सारा रुपया लगा करके अपना आश्रम बनाते हैं। मैं थोड़ी कह रहा हूं, तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं। आपको जो कुछ कहना हो उन्हीं से कहना, मेरे बारे में कुछ मत सोचना। बहु दाम सवारहि धाम यति, विषयाहर लीन न रहि विरति। उसने संन्यास लिया था, भगवान का नाम जप करने के लिए आपने रुपया दे दे करके उसका संन्यास बिगाड़ दिया, तो इसका पाप कौन हो गया?
गृहस्थ के पास धन नहीं होगा तो गृहस्थ का पतन होगा, तो सन्यासी के पास धन होगा तो सन्यास माने बाहर से छोड़ना सन्यास नहीं कहलाता। जो बाहर से भी छोड़ देवे वो भीतर से भी छोड़ देवे, माने बाहर से भी नहीं चाहिए और भीतर से भी नहीं चाहिए। अगर कोई सन्यासी रसीद लिए घूमे आपके पास आवे तो प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज रघु कहते हैं सब कुछ आपके नाम पे आया। महाराज मैं कुछ रखने वाला नहीं, आप सब ले जाओ। और कौत्स कहता है 33 करोड़ को छोड़ करके एक नहीं ले जाऊंगा। महाकवि कालिदास लिखते हैं मुझे समझ में नहीं आता मैं रघु की प्रशंसा करूं कि कौत्स की प्रशंसा करूं। क्योंकि सारे अयोध्यावासी एक बार महाराज रघु की ओर देखते हैं और दूसरी बार कौत्स की ओर। बोले जनस्य साकेत निवासिन स्तौ द्वावप्य भूताम अभिनंद सतो गुरु प्रदेयाधिक निस्पृहार्थी। जितना गुरुदेव को देना है उससे ज्यादा एक नहीं चाहिए। गुरु प्रदेयाधिक निस्पृहार्थी अन्नपूर्ति कामादधिक प्रदसो। दूसरी ओर महाराज रघु जितना मांगा है उससे बहुत अधिक देना चाहते हैं। जब ऐसा दाता होता है और ऐसा याचक होता है दोनों को आनंद आता है। अयोध्या वासियों को दोनों से शिक्षा मिलती है, एक और दाता है और दूसरे और याचक है। और संसार में आज जल्दी से निपटा लो भैया, जल्दी से कभी हिसाब किताब यहाँ हिसाब किताब बढ़ाए रहा है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्या करते महाराज रघु, लेने वाला नहीं लेने को तैयार है तो दाता कैसे देगा? और लेने वाले ने नहीं लिया। बोले महाराज जितना लेना है जो करना है सो करो। तो 33 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर के महाराज वर्तंत्र के यहाँ गए, अपने गुरुदेव के यहाँ लेने के लिए। तो गाड़ियों में लगा हुआ धन जब गुरुदेव ने देखा तो हंसे, बोले मैं तो केवल ऐसे ही बोल दिया था, मेरे को चाहिए थोड़ी था। बोले महाराज क्या करें? मुझे वापस ले जाओ, राजा को जरूरत होती है जहां से लाए हो। बोल देना मेरा आशीर्वाद है, इसे आशीर्वाद समझ करके स्वीकार कर ले। हम कौन थे? ये विचार करने की बात है कि आखिर कौत्स ने 33 करोड़ से अधिक क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसके जीवन में वो सत्य ज्ञान प्रकट हो गया था कि धन से मनुष्य की तृप्ति न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, यह है ज्ञान। तो हमारे अंदर क्या भरा हुआ है? जितने रुपया हो जाएंगे उतने ही ज्यादा मौज हो जाएगी। रुपया से मौज होती तो आज जितने बड़े बड़े लोग हैं कोई लौकी का जूस नहीं पीते।
लौकी के जूस, लौकी के जूस पिया थे। अब मैं महाराज जी का नाम लिखा यहाँ पे राम जानकी मंदिर के बाहर, स्वामी ओम प्रकाश जी महाराज। 7 वर्ष तक मैं उनके साथ में रहा, तो मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा। लखनऊ में एक बहुत बड़े ज्वेलर है, रात के 11 बजे महाराज जी के चरणों में बैठे थे और उनसे कह रहे थे कि महाराज, न मेरे को दिन में नींद आती है, न रात में नींद आती है, ऐसी कृपा करो कि थोड़ी देर को नींद आ जाए। हमारा जी मुस्करा रहे थे। उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इस सब का, वे रोए जा रहे थे। जब खूब सारा रो लिए, महाराज जी ने पूछा, तेरे पास कितना रुपया है? तो बोले, महाराज 4-5 महीने का समय दो तो बताओ। माने 4-5 महीने का समय चाहिए, तब कंप्यूटर नहीं थे ना। तो बोले 4-5 महीने का समय दो तो हिसाब लगा के बताओ। गीता जयंती का अवसर था, सो महाराज जी ने कहा, केवल ये बता कितनी कोठियां ऐसी हैं जिनमें ताले लगे हुए हैं, कोई नहीं रहता? बोले, महाराज कई नहीं। बोले, तू कोठियों में ताला लगाए हुए है, लोग खुले आसमान के नीचे सड़क पर पड़े हुए हैं, तो इनका दुख कौन भोगेगा? और बड़ी उदारता के साथ उन्होंने कहा कि तेरे लिए और 3 पीढ़ियों तक के लिए जितने की जरूरत है उतना अपने पास रख ले, शेष गरीबों में बांट दे, चैन की नींद सोएगा। क्योंकि वो कह चुका था, मैं हाई पावर की टैबलेट लेता हूं, उससे भी नींद नहीं आती, वे चैन की नींद सोएगा। और फिर महाराज जी ने पूछा, कर पाएगा? उत्तर मिला, नहीं कर पाऊंगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, 3 पीढ़ी तक के लिए बोल दिया यार, तुम कितना ठेका लिए बैठा है अपने परिवार, कितनी पीढ़ियों का ठेका लिए बैठा। यह है मनुष्य की बुद्धि। क्योंकि जिसके पास जितना अधिक धन होता है, उसे उतने ही ज्यादा धन की आवश्यकता सिद्धांत है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, काटत बढ़ही। राम जी इधर रावण के सिर काटते हैं, उधर काटत ही पूनी भय नवीन। पुराना काटा तो नया पैदा हुआ, काटत बढ़ही शेष समुदायी, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकारी। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। क्योंकि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, धन से मनुष्य की कभी तृप्ति नहीं होती, तो किससे होती है? ज्ञान से। हम सब जानते हैं, अब ये बात थोड़ा ध्यान से सुन लेना, हम सब जानते हैं ज्ञान तब तक बोझ होता है, तब तक भार होता है, जब तक उसका अभ्यास नहीं होता है। हम जितना जानते हैं केवल उतने का अभ्यास कर लेंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा।
अधिकांश लोग तो संसार में ऐसे होते हैं जिनका ज्ञान बुद्धि के ऊपर बोझ हो जाता है। इसलिए ज्ञान के दो परिणाम होते हैं। गोस्वामी महाराज ने दोनों की बात मानी। सत्य ज्ञान तो वह है विद्या ददाति विनयम, जो हमें शून्य बनाता है, जो हमें बताता है तू है ही क्या। मैं जैसे नचाता हूं वैसे तू नाचता है। एक यंत्र की अपनी क्या अहमियत होती है। सूत्रधार के हाथ में उसकी डोरी है कि नहीं? कोई भरोसा है आज हम बोल रहे हैं और रास्ते में क्या हो जाए किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं। सत्य ज्ञान वह है जो अहंकार को नष्ट करता है। ज्ञान मान जहां एको नाही, इस बात को ध्यान से सुन लेना। सच्चा ज्ञान वो है मान अपने आप को कुछ भी मानना। जो अपने आप को पिता मानता है उसके मन में ये अपेक्षा हो जाएगी मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। दुखी होने के लिए काफी है। जो अपने आप को पति मानता है मेरी पत्नी मेरी बात नहीं मानती। अरे तेरी बात नहीं मानते तो तू उसकी बात मान ले, क्या फर्क पड़ता। सच मानिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। आप रिलैक्स हो जाओ तो झंझट ही खत्म। तो मान लीजिए आप किसी दूसरे के यहाँ गए हुए हो, आप उसकी सब बातें मानते जाओ, जहाँ कहीं ज्यादा दिक्कत ना हो वहां तक, और जहां तक हो सके वहां पे 100% मान लो, क्या फर्क पड़ेगा, कहीं दिक्कत नहीं होती। ये पूरा संसार केवल मानने के आधार पर चलता है, और ये मानना समाप्त हो गया तो अहंकार समाप्त हो गया। अहंकार की सरल परिभाषा है ज्ञान मान जहां एको नाही। एको शब्द के द्वारा गोस्वामी जी महाराज ने ये बताया है कुछ भी न मानना, अपने को पिता भी न मानना, अपने को धनवान भी न मानना, धन का मालिक भी न मानना, कुछ भी न मानना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? शून्य मानना। जैसे बुखार उतर जाता है ना, ऐसे ही पूरा रिलैक्स मिलेगा। अच्छा है कोई नाम जप करता है तो अच्छा है। भाई हमारे मित्र देवांगन जी कह रहे थे थोड़ा सा समय हो तो आप रायपुर में आश्रम का दर्शन कर लीजिएगा। हमने कहा क्या देखेंगे वहां? हमने कहा ये बता दो क्या देखेंगे वहां? हमने कहा मन तो होगा कि उधर जाना है, आगे बढ़ना। बोले आज एक चक्कर लगा लीजिए। हमने कहा फायदा है। ये तब तक इच्छाएं होती हैं जैसे मेला देखना होता है ना, छोटे बच्चे के मन में इच्छा होती है मेला देखने की। उसने अपने मन में, उसके पिता ने कह रखा है, समझा रखा है मेला देखने चलेंगे, तो उसने बनाया मेला देखने चले। ठीक है, उसके लिए सही है। लेकिन धीरे 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 वैसे ही मेला है, वैसे संसार का सब कुछ वैसे ही जितना देखा गया है, जितना इस जीवन तक देख लिया है, बहुत देख लिया। ज्ञान मान जहां एको नाही, देख ब्रह्म
श्रीमद् भागवत कहता है प्रथमे नार्जितम विद्या। ब्रह्मचारी ध्यान से सुनो, जीवन का 25 वर्ष किसके लिए होता है? केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इस अवस्था में विद्यार्थी को याद बहुत जल्दी होता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है, ये मनोविज्ञान के द्वारा सिद्ध है कि जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो स्मरण शक्ति है, याद करने की क्षमता है, वो घटती जाती है। पहले 7 वर्ष में बालक इतना शब्दकोश याद कर लेता है कि उसी शब्दकोश के आधार पर, उसी भाषा के आधार पर जीवन भर काम चलाता रहता है, जितना जीवन भर याद नहीं कर पाता। इसलिए छोटे बच्चों को अगर लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्र याद करा दिए जाएं, सूत्र की वृत्ति याद करा दी जाए, अंग्रेजी के शब्दों का अर्थ याद करा दिया जाए, केवल रटाया जाए और कुछ नहीं, समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बुद्धि में विकास है ही नहीं, विवेक जागृत हुआ ही नहीं। आपसे बता देता हूँ, ये देखिए एक यथार्थ है जो नहीं बताना चाहिए, लेकिन बताने में कोई हर्ज नहीं है। आपको कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी माता जी ने केवल एक आदत डाली कि 1 अध्याय गीता का पाठ करना है और 1 मास पारायण रामचरितमानस का पाठ करना है, फिर स्कूल जाना है, बस इतना मात्र। ज़्यादा समय नहीं लगता, इन दोनों में शायद 45 मिनट का समय दोनों में हो जाएगा। अब ये उस समय आदत डाली थी जब हम प्राइमरी का विद्यार्थी था। लाभ क्या मिला मुझे? गीता याद हो गई, राम याद हो गया, मुझे कुछ करना होगा। मेरा एक विद्यार्थी है, तो मैंने उससे कहा कि तुम 3 बच्चे हैं उसके, हमने कहा तुम बालकों को शुरू में कुछ मत करो, केवल अंग्रेजी की डिक्शनरी याद करा। उसका एक विद्यार्थी 7th में है और उसके गुरुजन कहते हैं तो 12th का विद्यार्थी जो नहीं बता पाता वो ये बता देता है, क्योंकि उसकी या स्मरण क्षमता इतनी तेज है कि वो समझ लेता है, वो उसने सब कुछ याद कर रखा है पहले से। प्रथमे नार्जितम विद्या द्वितीय नार्जितम धनम। जिसने विद्यार्थी जीवन में ज्ञान प्राप्त नहीं किया, और द्वितीय नार्जितम धनम 25 वर्ष से 50 वर्ष की अवस्था के बीच जिसने धन नहीं कमाया, तृतीय नार्जितम पुण्यम, और 50 से 75 के बीच में जिसने पुण्य नहीं कमाया, चतुर्थे किम करिष्ये। अब क्या करेगा चतुर्थ अवस्था में? इन्हीं की आवश्यकता थी। जिसने पहली अवस्था में ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसका ब्रह्मचर्य आश्रम अच्छा होता है, उसी का गृहस्थ अच्छा होता है, और जिसके ये 2 आश्रम अच्छे होते हैं उसी का वानप्रस्थ अच्छा होता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम नींव है, यहाँ थोड़ी सी भी लापरवाही की आवश्यकता नहीं। छोटे बालकों के साथ थोड़ी सी भी लापरवाही की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल फोटोकॉपी है। जो अपने गुरुजनों को देखते हैं करते हुए, बोलते हुए, ठीक वैसा ही करने लगते हैं। प्रथमे नार्जितम विद्या द्वितीय नार्जितम धनम तृतीय नार्जितम पुण्यम चतुर्थी किम करिष्ये। सो प्रथमे नार्जितम विद्या। विद्यार्थियों को सांसारिक ज्ञान तो देना ही चाहिए,
उससे रोटी मिलती है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की विशेष आवश्यकता है। गोस्वामी जी महाराज दोनों प्रकार के ज्ञान का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि सत्य ज्ञान तो वह है कि ज्ञान मान जहाँ एको नाहि, देख ब्रह्म समान सब माहि। ये असली ज्ञान है। पहले महाराज नकली ज्ञान बोले नकली ज्ञान जब जीवन में आता है तो ऐसे व्यक्ति का पतन होता है। वो चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। जे ज्ञान मान विमत्त, ये पहचान है। ज्ञान के अभिमान में उन्मत्त हो गए। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति नादरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास कर सब आस परिहर, दास तब जे हुए रहे। सबका भरोसा छोड़ करके जो भगवान का भरोसा करता है, ये सत्य ज्ञान है। हमें तो भगवान का इतना भी भरोसा नहीं है जितना हम संसार के लोगों का भरोसा करते हैं। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुब्राह्मणे मुहूर्ते बुद्धे तो, हर व्यक्ति को चाहिए वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठे। पता करके बताओ। लेकिन आजकल तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उठने के बाद उन्हें पहले चाय चाहिए। इतना नुकसान किया है इस चाय ने हमारा। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने ग्रुप में पढ़ा कि यहाँ पे चाय नहीं मिलेगी। हो सकता है कुछ लोग इसलिए ना आए वहां चाय मिलेगी नहीं, उसके बिना तो जीवन बेकार है। अच्छा, ऐसे लोगों का नाम ही अच्छा है। आ भी जाते तो क्या होता, चाय ढूंढते बेचारे तो स्वयं दुखी होते, दूसरों को दुखी, पटेल साहब को दुखी करते। हमारे संत कहते हैं कि सबसे पहली आवश्यकता, एक महात्मा जी ने मेरे को बताया शुरू में, मैं क्योंकि वेदांत मेरा विषय था तो मैं तो ऊंची ऊंची बातें करता था। वो मेरे को बुलाए अपने पास, बोले सुनो ये हवाई जहाज की यात्रा बंद करो। लोगों का जीवन बिगड़ा है, व्यवहार बिगड़ा है, उसकी बात करना। इतना लोगों ने मुझे सिखाया, बताओ, बोले लोगों का व्यवहार बिगड़ा हुआ है। जिसका व्यवहार अच्छा होता है उसी का परमार्थ होता है। जैसे माता का आशीर्वाद मिलता है उसी को जगत माता का आशीर्वाद मिलता है। जिसे पिता का आशीर्वाद मिलता है उसी को जगत पिता का आशीर्वाद मिलता है। कोई माता का सम्मान तो न करे और भगवान के पास जाए तो भगवान जो मेरे पास क्या लेने आया। अरे जिसने तेरे को सब कुछ दिया तो उसका नहीं हुआ तो मेरा क्या हुआ। और ऐसा विद्यार्थी जो अपने गुरु की बात
को न माने, गुरु के प्रति श्रद्धा न रखे, उसी ज्ञान नहीं मिलता। श्रद्धावान लभते ज्ञान। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कठोपनिषद में एक कथा आती है, अब ध्यान से सुनना। उत्तम पुत्र और उत्तम शिष्य। हमारे यहाँ तो ऐसी भी परंपरा रही है कि पिता गलती कर रहा है और बेटे ने सुधार दिया उसे। कठोपनिषद में कथा आती है, नचिकेता के पिता सर्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उसमें सब कुछ दान किया जाता है, तो वे सब कुछ दान कर रहे हैं, लेकिन उनका बेटा है नचिकेता। नचिकेता पूछता है, माम कस्मै दास्यसि। मैं भी तो, अब जब सब कुछ दान करना है तो मैं भी तो आपका ही हूं। पिता के मन में लोभ है, ममता है, आसक्ति है, वे उसकी तरफ देखते ही नहीं है। बकाया दूसरी वस्तुओं का दान कर रहे हैं। वो धीरे से आता है, पूछता है, पिताजी माम कस्मै दास्यसि, मुझे किसे देंगे? आखिर कब तक सुनते? क्रोध आ गया, बोले मृत्यु तो आप ददान, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। बालक था बेचारा, ठीक है आपकी ऐसी इच्छा तो कोई बात नहीं। पहुंच गए यमराज के पास। कोई पहले से सूचना तो थी नहीं यमराज को, यमराज घर पे थे नहीं। 3 दिन और 3 रात्रि तक वो यमराज के दरवाजे पे पड़ा रहा। यमराज लौट करके आए, हमें पता चला 3 दिन से कोई भोजन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। यमराज कांप गया। देखो, ये हमारे यहाँ की संस्कारवान परंपरा है। अगर ऋषि यदि अतिथि है, अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता मानो, और अगर न माना तो अतिथि असंतुष्ट होकर के चला गया, बाहर से तो कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपका पुण्य ले जाएगा। अगर संत घर से चला गया तो असंतुष्ट होकर के चला गया तो क्या ले जाएगा? पुण्य ले जाएगा, आयु ले जाएगा। ये बात श्रीमद् भागवत भी बताती है और रामचरितमानस भी बताता है। वेदुर जी ने जब घर छोड़ा, व्यास जी महाराज वहां लिखते हैं, सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धा। अपने घर छोड़ा, कौरवों का सारा पुण्य लेकर के चला गया। अब पुण्य ले गया तो क्या बचा? पाप, भोगो उसका फल। रावण तब तक सुरक्षित था जब तक विभीषण साथ में था, और रावण जब ही विभीषण त्यागा, भायो विभाव बिनु तब ही अभागा। रावण जब ही विभीषण त्यागा। मैंने एक कहानी सुनी थी। एक बार कुछ लोग यात्रा कर रहे थे, तो व्यापार के लिए वे जा रहे थे कहीं पे। रास्ते में एक जगह उन्होंने विश्राम किया। एक झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के अंदर रात में खूब आंधी आई, पानी बरसा, बिजली चमके बार बार, और झोपड़ी के पास तक आ गया। लोगों ने कहा कि लगता है ये बिजली गिरना चाहती है, कोई एक पापी है हम लोगों में, जिसे मारना चाहती है, लेकिन हम सब एक साथ हैं तो मार नहीं पा रहे हैं।
एक काम करो, एक एक आदमी बाहर जाए, जिसे मारना चाहती होगी वही मरेगा। अब वो एक एक करके सब बाहर गए, और जो ही अंदर आवे तो बड़ा प्रसन्न होगा, अच्छा है मेरे ऊपर नहीं गिरी। बाद में एक आदमी बाहर गया सबसे बात, और जैसे ही वो बाहर गया वो झोपड़ी के ऊपर ही गिरी थी। उस एक के कारण सब त्रिसप्तमी पिता पुत्र। प्रहलाद ने कहा कि भगवान से कि महाराज मेरे पिता का कि दुर्गति ना हो, सदगति हो। भगवान ने कहा प्रहलाद आगे देखो, तुम्हारे पिता विमान के ऊपर बैठ करके जा रहे हैं। प्रहलाद ने पूछा महाराज इन्होंने तो बहुत पाप किया, मेरे को पता है, ये पाप तो किया है लेकिन तेरे जैसा बेटा भी तो हुआ है। और राम जी भी जब कैकेयी को के पक्ष में अयोध्या वासियों को समझाते हैं तो क्या कहते हैं, अगर माता कैकेयी ना होती तो भारत कहां से आता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारा जीवन है, हम ये जो कथाएं हैं, कथाएं तो कुछ अनेक बातें समझाने के लिए होती हैं, ज्ञान में के लिए किसी ज्यादा कथा की आवश्यकता नहीं। ज्ञान हमारे ऊपर बोझ न बने, इसके लिए आवश्यक है हम अपने जीवन में कुछ कठोर संकल्प लें। अच्छा है, मैं चाहता था कि कुछ लोगों के साथ बात करूं, लेकिन आज जो अच्छे अच्छे लोग हैं वही तो रह गए, जो ज्यादा अच्छे। केवल मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, बस विश्राम के तौर पर आज अपने कर्तव्य के। सबका अपना अपना जीवन का लक्ष्य होता है, सारे लक्ष्य कर्म के द्वारा पूरे हो जाते हैं। कर्म छोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है और कोई छोड़ भी नहीं सकता, चाहे तो भी नहीं छोड़ सकता। अर्जुन तो छोड़ना चाहता था, भगवान ने क्या कहा, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म करते। बोले अर्जुन ये तुम्हारे बस में नहीं है, तुम नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? अरे बोले कैसे छोड़ोगे? कर्म तीन तरह से होता है, शरीर से होता है, वाणी से होता है, मन से होता है। चलो शरीर से काम नहीं करोगे तो बोलना बंद कर दोगे क्या? बोला कर दूंगा। बोले अच्छा चलो बोलना बंद कर दोगे, सोचना बंद कर दोगे? अब करके देखो। तो कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म छोड़ना आपके वश में नहीं है, हमारे वश में नहीं है। और क्योंकि संसार के सारे काम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरे लिए कोई भी कर्तव्य कर्म नहीं है। अरे कर्तव्य कर्म किसे करना होता है, जीव को कि भगवान को? जीव कर्म वश दुख सुख भागी, कर्म के वशीभूत तो जीव है, न कि परमात्मा है। वे तो परम स्वतंत्र। यद्यपि मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? तेरा सारथी बना बैठा हूं यहाँ पे, तो कर्म कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? तुम दूध बना के भेज देते हो अपने आप, तो मैं दूध बन के चला जाता हूं। कर्म कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? क्यों कर रहे हो महाराज? इसलिए कर रहा हूं यदि हम नवर्तेयम जात कर्मण्य तंत्रितः। यदि मैं ही कर्म नहीं करूंगा
मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। तो अर्जुन सारे लोग मेरा अनुकरण करेंगे, और कर्म छोड़ना किसी के वश में है नहीं। ये जब मैं बता रहा हूं, जब किसी के वश में नहीं है तो मेरे वश में भी नहीं है, मुझे भी कर्म करना पड़ेगा। तो संसार के सारे कर्म शरीर से, मन से, वाणी से हो जाएंगे। ज्ञान, जीवन भर संसार के ही काम करते रहेंगे। मनुष्य अपने जीवन की पूर्णता की दिशा में तब चलता है जब अपने जीवन में ज्ञान स्थापित करता है। और ज्ञान स्थापित करने का अर्थ है जिन सिद्धांतों को हम जानते हैं, सावधान रह करके उनका अभ्यास करें। देखो, फिर भी गलतियां होंगी, कोई ये नहीं कह सकता कि हम कितना भी सावधान रहें, सावधानी के बाद भी गलती होगी। मैं एक दो उदाहरण देता हूँ। बालेंद्र जी से मैंने रास्ते में हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को क्रोध आया और क्रोध में वो अपने बच्चे से कुछ ऐसे बोल गया गलत, पत्नी से कुछ बोल गया गलत, तो क्या करना चाहिए उसे? हमने कहा अब तो सुविधा है, आपके पास मोबाइल है, आप घर से जब भी बाहर निकले, चलो सामने कहने में संकोच लगेगा, आप फोन लगाइए और केवल आपको दो शब्द बोलिए, यार मेरे से गलती हो गई। क्या हुआ है कि नहीं हुआ है, दिमाग मत लगाइए ज़्यादा, ये बुद्धि ज़्यादा अच्छा काम नहीं करती कई बार। मुझसे गलती हो गई। आपके पास दो ऑप्शन है, दो विकल्प है। एक तो ये है, घर में झगड़ा हुआ है, घर में बहस हुई है, तो उनका भी दिमाग खराब है, आपका भी दिमाग खराब है, तो आप चलने दीजिए ऐसे 2, 4, 6 दिन, जितने दिन चलाना चाहें। उसका परिणाम क्या होगा? बीपी बढ़ेगा, भगवान न करे फिर बहुत सारी बीमारियां आप जानते हैं। एक और ऑप्शन है, वो यही है कि आप धीरे से बोल दो, यार गलती तो मेरी थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। गलती है कि नहीं है उसमें मत सोचिए। आपको ज़्यादातर संभावना ये बनती है कि उधर से आवाज आएगी कि नहीं आपकी कोई गलती नहीं थी, गलती थी। अब आप घर जाओगे, बना हुआ भोजन मिलेगा और ऐसा ना किया तो। अच्छा, कौन इससे मना करता है? ये कहने से कौन मना करता है? वो यहाँ का मैं पति, पत्नी को झुकना चाहिए, मैं क्यों झुकूं? मैं पिता, तो पुत्र को झुकना चाहिए, मैं क्यों झुकूं? अरे यार, एक बात याद रखना, दो तरह का धर्म होता है, बड़े काम की बात है। एक को कहते हैं व्यवहार धर्म, दूसरे को कहते हैं परमार्थ धर्म। हम लोग जिसे धर्म कहते हैं, दुख देने वाला, बहुत दुख देते हैं। जिसे हम परमार्थ धर्म कहते हैं, उसे आप भागवत धर्म नहीं कह सकते। भागवत धर्म माने जो श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, जो भगवान के भक्तों का धर्म है। और भगवान के भक्तों का धर्म क्या है? भगवान की सबसे बड़ी भक्ति क्या है? एक सूत्र केवल, बस, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इसके बाद ही मैं विश्राम देता हूं। हनुमान जी महाराज ने राम जी से पूछा कि महाराज कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे हमारा लोगों का कल्याण हो जाए। भगवान ने कहा मेरी भक्ति। तो बोले कैसे? वो भक्ति कैसे करें? भगवान श्री राम कहते हैं मेरी अनन्य भक्ति करो। बोले महाराज परिभाषा? भगवान श्री राम भी कहते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में, अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्।
ये क्लाइमैक्स है कथा का। जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूं। भगवान की प्रतिज्ञा है। योग माने जो नहीं है वो देता, और क्षेम माने जो है उसकी रक्षा करता हूं। आदमी को दो ही चीज तो चाहिए, जो नहीं है वो हो जाए और जो है वो बना रहे। तेसाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमो भावनाम। अब गोस्वामी जी महाराज उसे इतना सरल कर देते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार हनुमान जी महाराज से कहते हैं, सो अनन्य जाके असो। अनन्य भक्त वो है, मति न ठहरे हनुमंत, जिसकी बुद्धि में ये ठीक से बैठ गया है। मति न टरे माने भगवत गीता का स्थिति प्रज्ञा। सो अनन्य जाके असो, मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक किसका? बोले सबका। और सबका माने पत्नी का भी, पुत्र का भी, सेवक का भी, जो घर में काम करता है उसका भी। व्यवहार बुद्धि इतना ज्यादा पक्की हो गई है, ये सिद्धांत भूल जाता है। ये याद रहे, और जो व्यवहार धर्म है वो भूल जाए। ये ज्ञान ठीक वैसा ही है जैसे ब्रह्मचारी का यज्ञोपवीत आवश्यक है, लेकिन सन्यासी का अब उतारो। अरे ठीक है, ब्याह हुआ था, जब तक गृहस्थ थे तब तक ठीक है, पत्नी थी। और ये जो भागवत धर्म है, ये धर्म कहता है, ठीक वही बात कहता है जैसे परमहंस रामकृष्ण जी महाराज ने जब पहली बार ब्याह के बाद शारदा जी का दर्शन किया, वो तो 16 श्रृंगार करके प्रतीक्षा कर रही थी, और देखा तो देखते ही रह गए। उन्होंने पूछ दिया, आप क्या देख रहे हो? मेरे को ऐसा लगता है कि जिस माता की मैं रोज आराधना करता रहा हूँ, ध्यान में आराधना करता था, उनका ध्यान करता था, लगता है मेरे को सामने मेरे खड़ी हुई है। कहाँ गई पत्नी? और जीवन भर उसी भाव से मानते रहे। सो अनन्य जाके असो, मति न टरे हनुमंत। अपनी बुद्धि को ऐसा स्थिर बना लो कि मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं, सबका सेवक हूं। ये बात याद रखनी है, बार बार इसकी आवृत्ति करनी है। और दिन में जिस चीज को अपने व्यवहार में लाना हो, अपनी बुद्धि में लाना हो, तो निश्चय कर लो। उसके लिए एक सूत्र देता हूं, बहुत बढ़िया। एक छोटा सा माला होता है, 27 दाने, इसे आप अपने हाथ में पहने। आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें कुछ लोगों ने ऐसा कहा हमें शर्म लगती है, तो आपको शर्म नहीं लगनी चाहिए। कम से कम छत्तीसगढ़ वालों को, यूपी में कुछ लोगों को शर्म लगती है, हमने कल तुम्हारे लिए नहीं है। ये याद दिलाएगा, ये नाम जप करने के लिए नहीं है। जो आपने तय किया है उसे बार बार याद दिलाएगा। क्यों मैंने क्यों पहना है ये, इसलिए पहना। फिर अपने जीवन में परिवर्तन देखो, व्यवहार में परिवर्तन देखो। जिसका व्यवहार अच्छा होता है उसी का परमार्थ सफल होता है।
भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का व्यवहार इतना अच्छा था, इसीलिए वे पूर्ण मानव थे। सो 2-3 दिन तक जो भी बात आपके बीच में हुई है, आप तो निमित्त हैं, आपको निमित्त बना करके मुझे भी उसकी पुनरावृत्ति करने का, स्मरण करने का अवसर मिला। इस सब के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से भैया श्री पटेल जी का। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सनातन धर्म की नमः नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव।